जिनकी अभी शादी नहीं हुई बच्चे, आप और गौर से सुनिए, क्योंकि आपको भी तो शादी करनी है, और जिनकी शादी हो गई वो भी बगौर सुने इस बात को। 6 चीजें मैं आप लोगों के सामने बयान करूंगा कि एक बीवी के अंदर अगर रिश्ता को बचाना चाहते हैं तो एक बीवी के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए और एक हस्बैंड के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। आपके लिए 6 चीजें बयान करूंगा और आपके लिए 6 चीजें बयान करूंगा जो जिंदगी भर हमारे लिए और आपके लिए चीजें काम आएंगी इंशाअल्लाह। पहली चीज, बीवी को देखता हूं कि बीवी के अंदर क्या क्वालिटी। माफ कीजिएगा मेरे भाई, मैं बारहा कहता हूं, आज हमारी बीवियों को ना ये मालूम नहीं है। हमारी बीवियों को अल्लाह माफ करे, नमाज का मसला इन्हें मालूम है, रोजे का मसला इन्हें मालूम है, ज़कात का मसला इन्हें मालूम है। होना भी चाहिए, लेकिन अफसोस कि इन्हें ये मसला मालूम नहीं कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए अपने हस्बैंड के लिए, या अपने हस्बैंड का क्या हक है और क्या उनका मकाम है। आइए 6 चीजें पहले सुनिए, क्या आपके ऊपर आपके शौहर का क्या हक है, यानी आपको अपने हस्बैंड के लिए कैसा होना चाहिए। पहली चीज मेरी माओ और बहनों, अगर आपकी शादी हो गई तो सुने, अगर आपके घर में शौहर मौजूद है तो आप सुने कि आपके ऊपर आपके शौहर का पहला हक है कि आप अपने शौहर का एहतराम करें, शौहर की इज्जत करें, उनका एहतराम करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको सम्मान दे और शौहर की इताअत व फरमाबरदारी करे, इसलिए कि शौहर का हक बहुत बुलंद है। मेरी माँ और बहनों सुनो, एक हदीस सुनते जाइए। एक औरत अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है। ओ लोगों सुनो, ओ मेरी माँ और बहनों सुनो, सिर्फ सुनो नहीं, इस हदीस को याद रखो कि एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है किसी काम से। जब काम से वो फारिग हो जाती है तो अल्लाह के नबी उस औरत से सवाल करते हैं, ऐ औरत, क्या तेरा निकाह हो गया, क्या तेरी शादी हो गई। औरत जवाब देती है, हाँ अल्लाह के रसूल, मेरा निकाह हो गया, मेरी शादी हो गई। फिर अल्लाह के नबी उनसे सवाल करते हैं कि औरत बता, कैफा अंति लहू, तेरा मामला तेरे हस्बैंड के साथ कैसा है, तेरे शौहर के साथ तेरा सुलूक कैसा है, तेरा बर्ताव कैसा है, तेरा बिहेवियर कैसा है। वो औरत जवाब देती है, अल्लाह के नबी, मैं तो हर मुमकिन ये कोशिश करती हूँ कि मैं शौहर के साथ अच्छा सुलूक करूँ, उनके साथ में अच्छा बिहेवियर से पेश आऊं, अच्छे बर्ताव से उनके साथ पेश आऊं, मैं हर मुमकिन कोशिश करती रहती हूं। फिर अल्लाह के नबी ने उस औरत को भी बयान फरमाया और उस औरत के जरिए से तमाम की तमाम औरतों को भी ये मैसेज दे दिया। और अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ऐ औरत तू अच्छी तरह देख ले, और मैं इसको नकल करती हुए ये भी कहकर जा रहा हूँ, ऐ मेरी माँ हुआ बहनों, आप भी अच्छी तरह देख ले कि आपके घर में जो हस्बैंड है उसके साथ आपका मामला कैसा है, बर्ताव कैसा है, आप उनके साथ किस तरह रहते हैं। इसलिए कि अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, फ़इन्नमा हुवा जन्नतुकी व नारुकी। और मेरी माँ और बहनों सुनो, आपके लिए आपका शौहर ही जन्नत है और आपके लिए आपका शौहर ही जहन्नम है। कितना बुलंद मकाम है शौहर का। मेरी माँ बहनें सुने तो, क्या आपके घर में जो शौहर है जिनको आप आज देखना भी गवारा नहीं करते, उठते बैठते शौहर को आप ऐसी बातें बता देते हैं कि शौहर को तकलीफ पहुंच जाती है, आप शौहर का हक अदा नहीं करती है, उस शौहर के साथ आप अच्छे बर्ताव से पेश नहीं आती है, उस शौहर का मकाम क्या है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि फ़इन्नमा हुवा जन्नतुकी व नारुकी, कि वो आपके लिए जन्नत भी है और वो आपके लिए जहन्नम भी है। पता क्या चला? पता ये चला, अगर आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं तो अपने हस्बैंड के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। हस्बैंड के साथ, आपके घर में जो शौहर है ना, उसके साथ आप अच्छा बर्ताव कीजिए। एक हदीस, आइए और एक हदीस सुनते जाइए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अलमरअतु ला तुअद्दी हक़्क़ल्लाह हत्ता तुअद्दी हक़्क़ ज़ौजिहा। अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं, अलमरअतु ला तुअद्दी हक़्क़ल्लाह, कि एक औरत उस वक़्त तक अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकती, यानी एक औरत उस वक़्त तक अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने शौहर का हक अदा ना कर ले।
आइए मैं आपको डिटेल्स में समझाऊं कि अगर आप नमाज भी पढ़ती हैं, रोजा भी रखती हैं, ज़कात भी देती हैं और आप ये सोचती हैं कि अल्लाह मुझ पर राजी है, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरी माँ और बहनों, अल्लाह को राजी के साथ साथ आप अपने हस्बैंड को भी राजी करना पड़ेगा। अल्लाह का हक अदा करने के साथ साथ अपने हस्बैंड का भी हक अदा करना पड़ेगा। इसलिए कि नबी ने क्लियर अल्फाज में और यानी वाज़ेह अल्फाज में इसको क्लियर कर दिया कि एक औरत उस वक्त तक अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकती जब तक वो अपने शौहर का हक अदा न कर ले। तो सबसे पहले आपको अपने शौहर का हक अदा करना है। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक बयान फरमाया, ओ दुनिया वालों सुनो, मैं मोहम्मद मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, ए दुनिया की औरतों सुनो। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा करना जायज होता, इस हदीस को गौर से सुनिए। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के अलावा अगर किसी और के सामने सजदा करना जायज होता, किसी और के सामने माथा झुकाना जायज होता, वो लोगों मज़ारों पे जाकर सजदा करने वालों, मज़ारों पे जाकर चादर चढ़ाने वालों, मज़ारों पे जाकर बेटा बेटी मांगने वालों, सुनो हमारे हबीब बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के अलावा अगर किसी और के सामने सजदा करना जायज होता तो नबी सबसे पहले औरतों को हुक्म देता कि औरतों जाओ और जाकर अपने शौहर के सामने सजदा कर। अल्लाह के नबी क्या बयान फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा करना जायज होता, सर झुकाना जायज होता, तो मैं नबी सबसे पहले मेरी उम्मत की औरतों को यह हुक्म देता कि जाओ और जाकर अपने शौहर के सामने सजदा करो। लेकिन अल्लाह के नबी ने ऐसा हुक्म नहीं दिया। लेकिन हाँ, यह हदीस हमें बयान कर रही है, यह हदीस हमें बताती है कि एक शौहर का मकाम कितना बुलंद है, एक हस्बैंड का, एक पति का मकाम कितना बुलंद है कि इस्लाम कहता है, नबी कहता है अगर सजदा करना जायज होता तो उनके सामने मैं तुम्हें सजदा करने का हुक्म देता। लेकिन ऐसा नहीं दिया। यहां पर ना एक चीज मुझे याद आ गई। मेरे एक फ्रेंड है ना, नॉन मुस्लिम, वो हिंदू है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो कॉलेज के साथी हैं, वो नॉन मुस्लिम है, वो हिंदू है। मुझे एक दिन सवाल कर रहे हैं कि तनवीर साहब आपसे ना एक बात पूछना चाहता हूं। दोस्त है, मैंने कहा ठीक है भाई पूछो, क्या बात पूछना चाहते हो। तो जवाब दे रहा, सवाल कर रहा है कि तनवीर साहब आप लोगों के दरमियान ना, मुसलमानों के दरमियान माँ का कोई सम्मान ही नहीं है, माँ का कोई सम्मान नहीं है, मुसलमान लोग माँ की इज्जत नहीं करते हैं। मैंने कहा अच्छा, ये कैसे बोल रहे हो कि मुसलमानों के दरमियान माँ का सम्मान नहीं है, माँ का एहतराम नहीं है, माँ का कोई मकाम नहीं है, ये तुम कैसे बोल रहे हो। तो वो जवाब देता है कि देखिए हमारे हिंदू में सनातनियों में क्या होता है कि जब कोई घर से बाहर जाता है या मैं जब घर से कहीं बाहर जाता हूं तो सबसे पहले मैं माँ को नमन करता हूं, माँ के सामने मैं सजदा करता हूँ, माँ का पैर छूता हूँ। देखिए हमारे धर्म में माँ का कितना बड़ा सम्मान है, लेकिन आप लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। फिर मैंने उनको जवाब दिया कि सुनिए, इस्लाम के अंदर माँ का सम्मान है, माँ का मकाम है, क्योंकि कुरान और हदीस से बार बार हमें ये तालीम दे रहे हैं कि हमारी जबान से माँ को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। या कुरान हमें बार बार ये तालीम दे रहा है कि माँ के साथ हुस्न सुलूक करो, माँ के साथ अच्छा बर्ताव से पेश आओ। हुमा जन्नतुका व नारुका, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जन्नत भी है और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। माँ की बड़ी फजीलत है, मैंने उनको बताया। और बाद में उनको ये भी बताया कि देखो हमारे इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा करना जायज, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा करना जायज नहीं है। हम मुसलमान अपनी गर्दन कटा सकते हैं लेकिन किसी और के सामने सजदा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यह हमारा ईमान का तकाजा है। तो मेरे प्यारे साथी और मेरी माँ और बहनों, हदीस क्या बयान कर रहा था कि अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि अगर सजदा करना जायज होता तो मैं हुक्म देता कि जाओ और जाकर अपने शौहर के सामने जाकर सजदा करो। अच्छा, और एक हदीस सुनते जाइए, जितनी भी हदीस पढ़ रहा हूं ना तमाम की तमाम सही हदीस है। और एक हदीस कि शौहर का क्या मकाम है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मेरी माँ और बहनों इस हदीस को बगौर सुनो, अगर किसी औरत की मौत इस हाल में आ जाए
कि उसका हस्बैंड उसके ऊपर राजी है, उसका शौहर उसके ऊपर राजी है, तो ऐसी औरत से कहा जाएगा दखलतिल जन्नह, तू जन्नत के अंदर चली जा। ओ मेरी माँ और बहनों सुनो, कितना आसान है आपके लिए जन्नत में जाना। हमारे हबीब बयान फरमाते हैं कि अगर आपकी मौत इस हाल में आए कि उस टाइम आपका हस्बैंड आपके ऊपर राजी है, आपका शौहर आपके ऊपर राजी है, तो दखलतिल जन्नह, तो आपसे कहा जाएगा कि तुम जन्नत के अंदर चली जा। अगर आपका हस्बैंड, मान लीजिए आपकी मौत हो गई इसी टाइम, और इस टाइम आपका हस्बैंड आपके ऊपर राजी है, वो खुश है आपको लेकर, तो अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं कि आप जन्नती हैं, आप जन्नत के अंदर जाएंगे। लेकिन आप जरा गरीबान में झांक कर देखें कि आज हमारे समाज में ऐसी भी बीबियां मिलती हैं कि 3-3 दिन और 4-4 दिन तक अपने हस्बैंड के साथ बात तक नहीं करती है, अपने हस्बैंड के साथ वो बात तक नहीं करती है, अपने हस्बैंड की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखती है। मेरी माँ बहने, आप जरा मुझे बताओ ना, चलिए ठीक है आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोजा रखते हैं, आप अल्लाह वाली हैं, आप सब कुछ करती हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता आपकी मौत अभी आ जाए और आपका हस्बैंड आपसे नाराज है, तो आपका ठिकाना जन्नत में होगा या आपका ठिकाना जहन्नम में होगा, ये फैसला आपको करना है। क्योंकि हदीस तो हमें वाज़े तौर पर ये मैसेज दे रही है ना, हदीस तो हमें वाज़े तौर पर ये पैगाम दे रही है ना कि आपके लिए आपके हस्बैंड जन्नत भी है और आपके लिए जहन्नम भी है। और अल्लाह के नबी तो यहाँ तक बयान फरमाते हैं कि अगर आपकी मौत इस हाल में आ जाए कि आपका हस्बैंड उस टाइम आपके ऊपर राजी है, तो आपसे कहा जाएगा कि आप जन्नत के अंदर चली जाए। अच्छा, और एक हदीस सुनते जाइए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मेरी माँ और बहनों से हदीस से सुनते जाइए। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शरा, ओ औरतों सुनो, अगर कोई औरत 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, माह रमजान में रोजा रख ले, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले और अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी कर ले, वकील ला, तो ऐसी औरत से कहा जाएगा कि ऐ औरत, जन्नत के जितने भी दरवाजे हैं इन तमाम के तमाम दरवाजों को देख ले, और देखने के बाद तुम जिस दरवाजे से जन्नत के अंदर जाना चाहो, तुम उस दरवाजे से जन्नत के अंदर प्रवेश कर जाओ, उस दरवाजे से तुम जन्नत के अंदर चली जाओ। ओ मेरी माँ और बहनों, जरा हदीस पर गौर करो कि आपके लिए जन्नत में जाना कितना आसान है। कि अल्लाह के नबी कहते हैं आपको कुछ नहीं करना है दुनिया में, बस आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, आपको माह रमजान का रोजा रखना है, आपको अपने शर्मगाह की हिफाजत करनी है, अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करनी है और अपने शौहर की इताअत करनी है। अगर आपने ये 4 काम कर लिया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल कयामत के दिन आपसे कहा जाएगा कि जन्नत के जितने भी दरवाजे हैं इन दरवाजों को देख ले, और देखने के बाद तुम्हें जो दरवाजा पसंद आ जाए तुम उस दरवाजा से जन्नत के अंदर प्रवेश कर जाओ। इस हदीस के अंदर भी हमें पता चला कि शौहर का यह हक है आपके ऊपर कि आपको शौहर की इताअत और फरमाबरदारी आपको करनी पड़ेगी। चलिए, दूसरा हक आपके ऊपर आपके हस्बैंड का क्या है, यानी आपको अपने हस्बैंड के लिए कैसी बीवी बननी है। एक हदीस सुनते जाइए। दूसरा हक है शौहर का, इदा दाअर रजुल इमरातहु इला फिराशी, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ओ मेरी माँ बहनों सुनो, इदा दाअर रजुल इमरातहु इला फिराशिही, क्या अगर किसी बीवी को उसका शौहर अपने पास बुलाए, मसलन अगर आपका शौहर आपको अपने पास बुलाए, हदीस का अल्फाज है इला फिराशिही, अगर अपने बिस्तर पर बुलाए तो आपको अपने हस्बैंड के पास आना है, आपको अपने शौहर के पास आना है। अगर आप बहानाबाजी करते हुए अगर हस्बैंड के पास ना आए तो अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं अगर आपका हस्बैंड ना आपके ऊपर नाराज हो गया तो लानत हल मलाइकतु हत्ता तुस्बिया, तो आसमान के फरिश्ते आपके लिए बद्दुआ करेंगे, आसमान के फरिश्ते आपके ऊपर लानत की बरसात बरसाएंगे यहाँ तक जब तक कि सुबह ना हो जाए। हदीस का माना क्या निकला? हदीस का माना यह है आपके हस्बैंड ने आपको बुला लिया, मेरे पास आ, या कहीं पर भी आपको बुला लिया, आपको अपने हस्बैंड के पास जाना है। अगर आप ना गई और आपका हस्बैंड नाराज हो गया तो मेरी माँ और बहनों सुनो, लानत हल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, आसमान के फरिश्ते आपके लिए बद्दुआ करेंगे। तो ये बीबी के ऊपर
शौहर का ये हक है कि शौहर जब बीवी को अपने पास बुलाए तो बीवी तमाम काम काज को छोड़कर अपने शौहर के पास आए, अपने हस्बैंड के पास आए। एक हदीस तो यहां तक है कि वकानत अला तन्नूर, अगर आप तन्नूर पर हैं, किचन में है, किचन को आप लोग क्या बोलते हैं मंगला में? किचन बोलते हैं, रन्ना घौर, बंगला में क्या बोलता है? रन्ना घौर। आप वकानत अला तन्नूर, हदीस का अल्फाज है कि आप किचन में हैं, आप खाना बना रही है, आप रोटी बना रही है, आप सब्जी बना रही है, आपके शौहर ने आपको तलब कर लिया। अल्लाह के प्यारे हबीब कहते हैं कि आपको आपके हस्बैंड के पास आना पड़ेगा, ये हक है आपके ऊपर आपके हस्बैंड का। और तीसरा हक, इस पर भी जरा गौर कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया जा रहा है। और मेरी माँ और बहनों सुनो, अल्लाह के नबी से सवाल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अय्युन निसाई खैर, आप बताइए कि सबसे बेहतरीन औरत कौन है? ए अल्लाह के रसूल, सबसे बेहतरीन औरत कौन है? तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अल्लती तसुर्रुहु इदा नदर, वो औरत सबसे बेहतरीन औरत है। कौन औरत? वो औरत कि जब उसका हस्बैंड उसको देखे तो हस्बैंड का मिजाज खुश हो जाए, कि जब हस्बैंड बीवी को देखे तो उसकी तबीयत खुश हो जाए। और मेरी माँ और बहनों सुनो, अल्लाह के हबीब बयान फरमाते हैं कि अगर आपका हस्बैंड आपको देखकर खुश हो जाता है, उसका मिजाज खुश हो जाता है, उसकी तबीयत खुश हो जाती है, तो अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि आप दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन औरत है, सबसे बेहतरीन आप औरत है। तो क्या पता चला कि बीवी को ऐसी होनी चाहिए कि जब शौहर बीवी को देखे तो शौहर का यानी मिजाज खुश हो जाए, उसकी तबीयत खुश हो जाए। और हाँ, इस बात को भी और इस मसला को भी याद रखिए, आप मेकअप करना चाहती हैं, बेशक आप मेकअप कीजिए अपने शौहर को राजी करने के लिए, यानी शरीयत के दायरे में रहकर आप हर वो चीज कर सकती हैं, हर वो काम कर सकती हैं अपने हस्बैंड को राजी करने के लिए, अपने शौहर को राजी करने के लिए। इसमें कोई मनाही नहीं है, इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हाँ, आपको शरीयत के दायरे में रहकर आपको करना पड़ेगा। एक चीज तो यह है कि मान लीजिए आपका हस्बैंड कलिया चौक दुकानदार है, वो कलिया चौक में उसकी दुकान है, दुकान जाता है रात के 8 बजे, रात के 7 बजे वो दुकान से आता है। तो जब आपके शौहर का आने का टाइम हो तो आप अपने शौहर के सामने अच्छा कपड़ा पहन करके, यानी मेकअप वेकअप कर करके अपने शौहर के सामने पेश हो, अपने शौहर के सामने आए, ताकि जब आपका शौहर आपको देखे तो उसका मिजाज खुश हो जाए, उसका दिल खुश हो जाए कि मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। लेकिन आज ये मेंटेलिटी हमारी माँ और बहनों के अंदर नहीं है। ये तो हमेशा शौहर के सामने चुड़ैल बन के रहती है, चुड़ैल, ना कंघी करती है, ना अच्छा कपड़ा पहनती है, ना कुछ करती है, कुछ नहीं करती अपने हस्बैंड के लिए। एक मिसाल मैं आपको देकर जाता हूँ, और ये हकीकत है, इसलिए मैं बयान करके जा रहा हूँ, सुनिए। अब मान लीजिए एक आदमी है, वो कलिया चौक बाजार में टोटो चलाता है। अब सबको मालूम है कि एक टोटो चलाने वाला आदमी कितना कमाता होगा। कलिया चौक में, सुनिए मेरी माँ बहनों, गौर से सुनिए, कलिया चौक में वो टोटो चला रहा है। अब बीवी से बड़ा प्यार है, बीवी से बड़ी मोहब्बत है, वो कहता है कि अभी बीवी के लिए खूबसूरत सा कपड़ा खरीद के लेकर जाऊंगा। अब वो एक दिन में जितना कमाया उस रुपया से अपनी बीवी के लिए एक खूबसूरत कपड़ा खरीद कर लाता है, और लाने के बाद बीवी को बड़े प्यार से देता है कि ये लीजिए आपके लिए कपड़ा खरीद कर लाया हूं। लेकिन बीवी को देखिए, अब वो जो कपड़ा वो जो शौहर लेकर आया, अब वो बीवी वो कपड़ा शौहर के सामने नहीं पहनेंगी। वो कपड़ा किसी अलमारी में या किसी सूटकेस में तह करके उसको पैक करके उसको रख देगी, यानी शौहर के सामने अब वो अच्छा कपड़ा नहीं पहनेगी। शौहर के सामने कौन सा कपड़ा पहनेगा? वही फटा पुराना कपड़ा। कौन सा कपड़ा पहनेगा? वही फटा पुराना ब्लाउज, जिस कपड़ा से बदबू आ रही हो, जो ब्लाउज यानी चारों तरफ इधर उधर से यानी फटा हुआ हो, ऐसा कपड़ा पहनकर शौहर के सामने आएंगे। लेकिन जब देखेंगे, हाँ ये भी नोट करेंगे कि जब यही बीवी शौहर के सामने फटा ब्लाउज और फटा कपड़ा पहनने वाली बीवी जब किसी पार्टी में जाएगी, किसी मेला में जाएगी, या कलिया चौक बाजार में जाएगी, या मायके में जाएगी, या किसी की शादी में जाएगी, तब इस तरह बंठन के जाएगी कि मेरे भाइयों देखकर पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरी बीवी है।
इसलिए मैंने कहीं पर कहा था एक जगह पर, आज भी वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि हमारी बीवियों का यह हाल है कि हमारी बीवियां जब घर में रहती है तो चमन्नी बन के रहती है और जब बाहर जाती है तो वो कोयल मुल्ली बन के जाती है। ये हाल है हमारी बीवियों का। आप देखेंगे घर में बीवी है, अपने शौहर के लिए मेकअप नहीं करती है। अब वही बीवी जब किसी पार्टी में जाएगी तो 5 किलो लिपस्टिक होठ पे लगा के जाएगी। अरे बहन, आपके ऊपर आपके शौहर का हक है। आप अपने शौहर के लिए सजे, आप अपने शौहर के लिए खुद को संवारे, आप अपने शौहर को राजी करें। लेकिन हमारी बीवियां शौहर को राजी करने के लिए तैयार नहीं, गांव का और समाज का मुंटू पिंटू चुल्लू उनको राजी कराना चाहती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो अल्लाह के प्यारे हबीब ने बयान फरमाया, जब नबी से पूछा गया कि अय्युन निसाई खैर, सबसे बेहतरीन औरत कौन है, तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इदा नदर, वो औरत सबसे बेहतरीन औरत है जो अपने हस्बैंड के लिए ऐसा रहे, अपने हस्बैंड के लिए कि जब उसका हस्बैंड उसको देखे तो उसका हस्बैंड खुश हो जाए। ये तो एक ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, आपका हस्बैंड काम के लिए जाता है, दुकान जाता है, मस्जिद में जाता है, मदरसा में जाता है, कहीं पे जाता है। जब आपका हस्बैंड बाहर से घर में आए तो सबसे पहले हस्बैंड के सामने जाकर उनसे पूछिए, आपको खाने की जरूरत है, आपको भूख लगी है, आपको पानी की जरूरत है। जाकर पूछिए, अपने हस्बैंड के सामने जाकर मुस्कुराकर बात कीजिए। याद रखिए, अगर आपका हस्बैंड कितना ही परेशान क्यों ना हो, आपका हस्बैंड कितना ही टेंशन में क्यों ना हो, अगर बीवी उसके पास जाकर अगर खैर पूछे, अगर बीवी जाकर हाल पूछे, मुस्कुराते हुए अगर बीवी कहे आपको खाने की जरूरत है, आपको पानी की जरूरत है, तो शौहर तमाम के तमाम टेंशन को भूल जाता है, शौहर तमाम के तमाम परेशानियों को भूल जाता है। लेकिन आज हमारी बीवियों का हाल क्या है? आज हमारी बीवियों का यह हाल है कि अगर शौहर दुकान से घर आता है, स्कूल से घर आता है, तिजारत बिजनेस से जब घर आता है तो 1000 शिकायत लेकर गेटी पे खड़ी रहती है। शौहर घर में आया, बीबी शिकायत पे शिकायत, शिकायत पे शिकायत करती जा रही है। नहीं मेरी माँ बहनों, आपको ऐसा नहीं होना है। आपको एक बेहतरीन बीवी बनने की जरूरत है। आज कैसी बीवी? एक हदीस और एक वाकया मैं आपके सामने बयान करता हूं, फिर चौथी चीज पर आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। और मेरी माँ और बहनों सुनो, अगर आप एक जन्नती बीवी बनना चाहते हैं, और मेरी माँ और बहनों सुनो, अगर आप अच्छी बीवी बनना चाहते हैं तो इसको जरा सुनिए। हजरत उम्मे सुलाइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया है। और मेरी माँ और बहनों, बड़ा प्यारा वाकया है। यही वाकया आपकी इस्लाह के लिए, यही वाकया आपकी इस्लाह के लिए काफी है, यही वाकया आपके बदलाव के लिए काफी है। हजरत उम्मे सुलाइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गोद में एक छोटा सा बच्चा है। हजरत अबू तलहा अंसारी उनका शौहर है, घर में एक छोटा सा बच्चा है, बीमार है, बीमार में मुब्तला है, बुखार में मुब्तला है। बाप को कहीं जाना है बाहर, बाप बाहर जा रहा है, बीबी को ये कहकर जा रहा है, ऐ मेरी बीबी उम्मे सुलैम, ये जो बच्चा है, बच्चा बीमार है, बच्चा बुखार में मुब्तला है, बच्चा का ध्यान रखना, बच्चे का ख्याल रखना। बीवी खुशी खुशी कहती है कि मेरे शौहर, ऐ मेरे सरताज, ऐ अबू तलहा, आप जाइए, मैं अपने बच्चे का ख्याल रखूंगी। ओ मेरी माँ और बहनों सुनो, हजरत अबू तलहा अंसारी घर से चले जाते हैं। इत्तेफाक देखिए कि वो जो बच्चा बीमार था, वो बच्चे का इंतकाल हो जाता है, वो बच्चे की उस बच्चे की मौत हो जाती है। हजरत अबू तलहा अंसारी के जब आने का टाइम होता है, बीबी सोचती है शौहर तो अभी घर पे नहीं है, अभी वो बाहर से घर में आएंगे, उनको खाने की जरूरत पड़ेगी, उनको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। अगर उसको पता चल गया कि बच्चे का इंतकाल हो गया है, बच्चे की मौत हो गई है, तो वो बच्चे की प्यार में और मोहब्बत में वो कुछ नहीं कर पाएगा, अपनी जरूरत का ख्याल भी नहीं रख पाएगा। अगर उसको भूख लगी होगी तो वो खाना भी ना खा पाएगा। इसलिए बीबी अपने मरा हुआ बच्चा को घर के एक जगह पर रख देती है और घर के अफराद से कह देती है, ओ लोगों सुनो, जब इसका अब्बू बाहर से घर में तशरीफ लाएंगे तो इनके अब्बू को बच्चे के मौत की खबर कोई ना देना, बल्कि उसके अब्बू को मौत की खबर मैं दूंगी। बोला ठीक है। हजरत अबू तलहा अंसारी घर में आते हैं,
घर में आने के बाद पूछते हैं क्या उम्मे सुलैम बच्चा कैसा है, मेरा बेटा कैसा है। लेकिन मेरी माँ और बहनों गौर तो करो, बच्चे का इंतकाल हो चुका है, उसकी मौत हो चुकी है। उसके बावजूद भी उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवाब देती है कि मेरे शौहर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बच्चा भी पहले से ठीक है, पहले से आराम में। उसके बाद हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद अपने हस्बैंड के सामने खाना भी पेश करती है। हजरत अबू तलहा खाना भी खाते हैं। वो उम्मे सुलैम अपने हस्बैंड के लिए खुद को सजाती भी है, खुद को संवारती भी है। उसके बाद हजरत अबू तलहा अंसारी उस रात को अपनी बीवी के साथ प्यार भी करते हैं, उस रात को अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी भी करते हैं। देखिए वो मेरी माँ और बहनों के बच्चा एक तरफ मरकर पड़ा हुआ है और माँ बाप यानी बाप को इस बात का इल्म तक नहीं है, बाप को इस बात तक भनक तक नहीं है कि मेरा बच्चा का इंतकाल हो चुका है। उसके बाद हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अबू तलहा अंसारी से कहती है कि मेरा शौहर, ऐ मेरा सरताज, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको पूछूं। हजरत अबू तलहा अंसारी ने कहा कि बीवी क्या पूछना चाहती हो, पूछिए। उम्मे सुलैम कहती है ऐ मेरा शौहर, अगर किसी की अमानत हमारे पास हो और अगर वो अमानत मांग ले तो उसे वो अमानत दे देना चाहिए या नाराज होना चाहिए या गुस्सा करना चाहिए। हजरत अबू तलहा अंसारी जवाब देते हैं मेरी बीवी अगर किसी की अमानत हो और वो वापस मांग ले तो खुशी खुशी उसे दे देना चाहिए, इसमें नाराज होने की क्या बात है, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है। उसके बाद हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवाब देती है कि मेरा शौहर, हमारा गोद में जो बच्चा था, वो जो मासूम सा बच्चा था, छोटा बच्चा था, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे पास अमानत की शक्ल में था। जब उसका वक्त पूरा हो गया तो अल्लाह ने अपनी अमानत को ले लिया, बच्चे का इंतकाल हो गया। ऐ शौहर, हमारे बच्चे की मौत हो गई। जब इतना सुनना था हजरत अबू तलहा अंसारी गुस्सा गुजाते और कहते हैं हाय अफसोस, हाय अफसोस, मेरा बच्चा मरकर पड़ा हुआ है, लेकिन एक बाप होने के नाते मुझे मालूम नहीं, मेरा बच्चा एक तरफ मरकर पड़ा हुआ है, उसकी मौत हो चुकी है और मुझे मालूम तक नहीं है। मैं खाना भी खा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ प्यार भी कर रहा हूँ और मुझे मालूम तक नहीं है। और लोगों सुनो, वो मेरी माँ और बहनों सुनो, जब फजर का वक्त होता है, जब वो फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाता है, हजरत अबू तलहा अंसारी अपनी बीवी के ताल्लुक से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरी बीवी ने आज ऐसा ऐसा किया, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी बीवी ने आज ऐसा ऐसा किया। और लोगों, जब अल्लाह के नबी के सामने हजरत अबू तलहा अंसारी जब अपनी बीवी की शिकायत करते हैं तो अल्लाह के नबी कहते हैं ऐ अबू तलहा, तुम्हारी बीवी ने बड़ा अच्छा काम किया। यानी हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बड़ी तारीफ करते और अल्लाह के प्यारे नबी फिर से उनके लिए दुआ करते। इस वाकये से क्या पता चला कि एक बीवी को कैसा होना चाहिए, वो किस तरह अपने हस्बैंड का ख्याल रख रही है कि मेरा शौहर अबू तलहा अभी घर में नहीं है, बाहर गए हैं, जब वो बाहर से आएंगे उनको भूख लगेगी, उनको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, खुदा ना खास्ता अगर मैंने उनको बता दिया कि आपके बच्चे का इंतकाल हो गया तो वो खाना भी नहीं खाएगा, वो और परेशान हो जाएगा। एक तो थका हारा वो हमारे पास घर में वापस आया, तो बीवी ने क्या किया, सबसे पहले शौहर को खुश किया, सबसे पहले शौहर की जो जरूरियात थी उनको पूरा किया और उनको पूरा करने के बाद मौत की खबर दी। मेरे प्यारे साथियों, एक अच्छी बीवी, मेरी माँ और बहनों, एक अच्छी बीवी की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर थी। आप भी जरा वो देख लीजिए, आपको ऐसी बीवी आज बनने की जरूरत है। आपके ऊपर आपके शौहर का ये भी हक है। उसी हदीस के अंदर बताया गया कि वो तुती हुई इदा अमर, कि आपके हस्बैंड की इताअत आपको करनी है हर हाल में, आपके हस्बैंड की बात आपको माननी है। आपका हस्बैंड ने अगर आपसे कहा कि बीवी एक गिलास पानी ला कर दो, तो बीवियां भी ना बड़े नखरे वाली होती है आजकल की बीवियां। कैसे नखरे वाली? अब शौहर अगर बोल रहा है कि एक गिलास पानी ला कर दो, तो बीवी भी कहती है अल्लाह ने आपको हाथ नहीं दिया, आप लाकर नहीं पी सकते। ये हाल है हमारी बीवियों का। ऐसा नहीं, अगर आपकी बीवी ने आपसे कहा कि एक गिलास पानी लाकर दीजिए, तो आपके ऊपर ये लाजमी है कि आप अपने शौहर की इताअत करें, आप पानी लेकर आए।
खाने की जरूरत है, अगर कह दिया कि मुझे खाना रात को 12 बजे भूख लगी शौहर को, शौहर ने तलब कर लिया कि बीवी पता नहीं आज मुझे भूख लग रही है तो आप मेरे लिए खाना बना दीजिए। बीवियां भी रात में कहती हैं हाँ पेट है कि पेट में बोरा डाल के रखे हैं कि रात के 12 बजे भूख लग जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके हस्बैंड अगर आपको कोई हुक्म दे तो आपको उनकी इताअत करनी है, आपको उनकी फरमाबरदारी करनी। अच्छा, और एक चीज, अगर आपका हस्बैंड मसलन आपसे ये कहा कि बीवी चलो आपको कलिया चौक घुमाने के लिए लेकर जाता हूं, तो बीवी को कलिया चौक अगर शौहर घुमाने के लिए लेकर जाए तो जायज है कि नाजायज है? जायज है कि नाजायज है? जायज। अपनी बीवी की बात कर रहा हूं, दूसरों की बीवी नहीं। अगर अपनी बीवी को अगर कोई शौहर कहीं पे घूमने के लिए लेके जाना चाहे तो जा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अब शौहर बीवी से कह रहा है कि चलो भाई घूम के आते हैं, बीवी भी खुशी खुशी राजी हो जाती है कि चलो ठीक है, बड़े दिनों से नहीं गई हूं कहीं पर बाहर घूमने के लिए, चलिए बाहर चलती हूँ घूमने के लिए। अब शौहर क्या करते हैं, बीवी कहती है कि आप 5 मिनट इंतजार कर लीजिए, मैं तैयार हो जाती हूँ। अब बीवी क्या करती है, बुर्का पहन रही है, बुर्का लगा रही है, नकाब लगा रही है, यानी जैसा होना चाहिए वैसा हो रही है। अब शौहर अगर देखे कि मेरी बीवी बुर्का में राजी तैयार हो रही है, अब शौहर का मिजाज खराब हो गया, उनका दिमाग, अरे मैं तो आपको बुर्के में लेकर नहीं जाऊंगा, आप बुर्का उतार दीजिए। क्यों बुर्के में लेकर नहीं जाऊंगा? इसलिए बुर्के में लेकर नहीं जाऊंगा कि माज़मपुर स्टैंड में मेरे फ्रेंड लोग बैठे होंगे, तब तुमको देखेगा तब ना बोलेगा कि फला की बीवी कितनी खूबसूरत है। बेगैरत, अपनी बीवी को दूसरों को दिखाना चाहता है तू। तो पता क्या चला, एक मसला है, मसला बयान कर रहा हूं आपके सामने। अगर आपका शौहर अगर आपको हुक्म दे कि आप ऐसा काम करो जो काम करने पर अल्लाह तबारक व तआला या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी होगी, तो क्या आपको ऐसा काम करना है? अगर आपका हस्बैंड आपसे कहे कि आपको बुर्का पहनकर नहीं जाना है, तो क्या आप बुर्का उतार देंगे? क्या आप अपने शौहर की बात मान लेंगे? नहीं, इस सूरत हाल में शौहर की बात नहीं मानी जाएगी। हदीस है, ला तौअत लिअहदिन फी मासियतिल्लाह, इन्नमा तौअतु फिल मारूफ, कि अगर आपका हस्बैंड आपको ऐसा हुक्म दे रहा है कि जो शरीयत के दायरे में रहकर, शरीयत के उसूलों को सामने रखकर अगर आपका शौहर आपको हुक्म दे रहा है तो शौहर की इताअत की जाएगी। और अगर आपके शौहर शरीयत के उसूलों के खिलाफ अगर आपको कोई हुक्म दे रहा है तो शौहर की बात नहीं मानी जाएगी। अगर जरूरत पड़े तो उस शौहर के मुंह पर लात मार के उस घर से निकाल जाइए, लेकिन शौहर की इताअत उस हाल में नहीं की जाएगी, क्योंकि सिर्फ इताअत उन कामों में की जाएगी जो शरीयत के उसूलों के दायरे में रहकर, जो शरीयत के दायरे में रहकर जो हुक्म दे। अच्छा, और एक चीज पर जरा गौर कीजिए, बीवी के ऊपर शौहर का यह भी हक है कि बीवी शौहर के माल की हिफाजत करे। अपने शौहर के पास जो पैसा है, जो आपके निगरान में जो पैसा रखे हैं या जो दौलत रखे हैं, आप उसकी हिफाजत कीजिए। आपका शौहर, मैं देखा हूं, शौहर सऊदी अरब में रहता है, बड़ा मेहनत मुशक्कत करके 1 लाख 2 लाख रुपया बेचारा कमाता है और वहां से बीबी को पैसा भेजता है और बीबी उन पैसों से यहाँ पर फर्राटे उड़ा रही है। उन पैसों से बीबी कलिया चौक जाती है, कपड़े पे कपड़ा खरीदती जा रही है। पैसा शौहर कमाता है, घर में भेजता है, बीबी अपने मायका को वो पैसा भेज देती है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपके ऊपर आपके शौहर का ये हक है, ये राइट है कि आपके शौहर के माल की आपको हिफाजत करनी है। ये भी आपके शौहर का आपके ऊपर हक है। अच्छा, और एक हक क्या है आपके ऊपर? आपके शौहर का हक है कि आप अपने शौहर के इजाजत के बगैर नफली रोजा नहीं रख सकते। अब मान लीजिए घर में शौहर मौजूद है, शौहर बीवी से कहता है, बीवी चलो आज कुछ करने का मन कर रहा है, प्यार करने का मन कर रहा है। अब बीवी जवाब देती है, आपको मालूम नहीं मैं रोजे से हूं। अच्छा, आप रोजे से हैं? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि एक बीबी के ऊपर शौहर का यह हक है। और मेरी माँ और बहनों सुनो कि अगर आपका शौहर घर में मौजूद हैं तो आपके लिए ये हलाल नहीं, आपके लिए ये जायज नहीं कि आप अपने शौहर की इजाजत के बगैर नफली रोजा रखें। नफली रोजा आप नहीं रख सकते शौहर की इजाजत के बगैर। आप रोजा रखना चाहते हैं, शौहर से परमिशन लीजिए, शौहर से इजाजत तलब कीजिए कि मेरे शौहर, हाँ जी मैं रोजा रखना चाहती हूँ, क्या आप तैयार हैं? अगर शौहर कहे कि हाँ रोजा रख लो, तब आप रोजा रख सकती हैं। लेकिन हाँ, ये फर्ज रोजा की बात नहीं हो रही है, नफली रोजा की बात हो रही है। अगर माह रमजान में अगर शौहर बीवी से कहे कि आपको रोजा नहीं रखना है, तो क्या उस वक्त भी शौहर की बात मान ली जाएगी? नहीं,
फर्ज रोजा की बात नहीं हो रही है, नफली रोजा की बात हो रही है। फर्ज रोजा तो शौहर इजाजत दे या ना दे उसके लिए आपको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये नफली रोजा की बात हो रही है। अच्छा, और एक हक है, एक हक बयान करूंगा फिर आपकी तरफ आपको लेकर आऊंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, वक्त बढ़ रहा है, 12 बजने को है और कल भी मेन प्रोग्राम तो कल होना है इंशाअल्लाह। बीबी के ऊपर शौहर का यह भी हक है। अब देखिए हमारी बीवियों का यह हाल है, उन्हें मालूम ही नहीं है। आज एक बाप अपना बेटा से कहता है, बेटा ए अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान तेरी माँ को बुला के ला, तेरा काम पड़ गया है। बेटा जवाब देता, अब्बू आपको मालूम नहीं, माँ तो कलिया चौक चली गई है। अच्छा, घर में शौहर मौजूद है और आप कलिया चौक बगैर इजाजत के चली गई, आप फला जगह बगैर इजाजत के चली गई, आप मायके बगैर इजाजत के आप चली गई, ऐसा नहीं चलेगा। आपके ऊपर आपके शौहर का यह हक है, अगर आप घर से कहीं बाहर जाना चाहती हैं तो पहली चीज तो यह है कि आपको अपने शौहर की परमिशन लेनी पड़ेगी। सबसे पहले शौहर को बताना पड़ेगा कि मेरे शौहर मैं फला जगह जाना चाहती हूं, मेरा काम है। अगर आपका शौहर आपको इजाजत दे दे कि ठीक है आप जाइए, तभी आप जा सकती हैं, वरना आप शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। यह हक है आपके शौहर का आपके ऊपर। अच्छा, और एक चीज बयान कर देता हूं जल्दी जल्दी में। एक बीवी को कैसी होनी चाहिए, हर हाल में अपने शौहर का शुक्रगुजार रहना चाहिए। हर हाल में अपने शौहर का शुक्रिया अदा कीजिए। ऐसा नहीं है हमारी बीवियों का यह हाल है कि अब मान लीजिए शौहर गरीब है, शौहर के पास ज्यादा पैसा नहीं, शौहर के पास ज्यादा दौलत नहीं, तो बीवी शौहर के मुंह पर बोल देती है कि जब से आपके पास आई हूं तब से मुझे कुछ नहीं मिला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा आप अपने शौहर का एहसानमंद रहिए, हमेशा अपने शौहर का जो है शुक्रगुजार बनकर आप जिंदगी गुजारिए। आप नाशुक्री ना करें, वरना उस हदीस को आप याद करें कि अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि औरतों फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, मैंने जहन्नम के अंदर औरतों को सबसे ज्यादा देखा है। सवाल पूछा गया, अल्लाह के नबी वजह क्या है, रीजन क्या है कि औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर जाएंगी? तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था कि वो इसलिए कि वो दुनिया में अपने शौहर की बहुत ज्यादा नाशुक्री करती है। तो शौहर की नाशुक्री नहीं करनी है आपको। खुदा ना खास्ता आपके शौहर गरीब है, 200 रुपया दिन कमाता है, 400 रुपया दिन कमाता है, आपको 8,000 9,000 रुपया कपड़ा लेकर आपको नहीं दे पाता है, हर दिन मुर्गा मसल्लम खिला नहीं पाता है, उस हाल में भी आप अपने शौहर का शुक्रिया अदा करें, अपने शौहर का शुक्रगुजार रहें, उनकी नाशुक्री ना करें और सब्र लें। जैसे सहाबाए किराम की जो बीवियां थे और उनसे जरा सीखे कि उनके घर में 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, 4-4 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, फिर भी सहाबाए किराम की बीवियां कभी सहाबाए किराम की नाशुक्री नहीं करते थे। तो ये आपके ऊपर आपके शौहर का हक है।